प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबसे मेरी विनती है, आज परमेश्वर ने हमको बहुत ही अद्भुत वचन दिया है। सो आपसे विनती है कि आज का वचन आप सुनेंगे तो बहुत ही आशीष का कारण आप बनेंगे। जब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में नहीं रहता है तो हम एक प्राणी है, एक क्या बोल सकते हैं, भूमिपुत्र है। हमारे अंदर जीवन का श्वास नहीं है, जीवन का आत्मा नहीं है, तो हम एक मिट्टी से बनाए हुए मात्र प्राणी है। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे पास्टर साहब। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। बनाया किससे? भूमि से, मिट्टी से बनाया गया। मिट्टी से बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि वो एक पार्थिव प्राणी है ना, एक भूमिपुत्र है, भूमि से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया, एक पार्थिव शरीर है, पुतला है, एक मिट्टी का पुतला है। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, एक पुतला बनाया। तो पुतला बनाया, उसके अंदर क्या नहीं था? जीवन नहीं था। किसके अंदर? आदम के अंदर जीवन नहीं था। मात्र क्या था? पुतला था, मात्र मिट्टी का बनाया हुआ आदम था, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इस वचन के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, ये आदम है। क्या है? आदम है, पार्थिव प्राणी है ये लोग, है ना। जितने भी लोग जी रहे हैं ना, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, परमेश्वर का जीवन का श्वास नहीं है ना, ये क्या है मालूम है? एक मिट्टी से बनाया हुआ आदम मनुष्य है। जब तक आदम मिट्टी का बनाया पुतला था, जब परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर उससे भी बातचीत नहीं कर पा रहा था, और आदम भी परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहा था। वो पुतला था, वो मरा हुआ था, वो डेथ थे, पार्थिव शरीर था। वैसे आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मात्र शरीर है, शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर को लेकर जी रहे हैं, इसलिए वो परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से उसका जो मेल मिलाप है नहीं हो पाया, संगति है वो नहीं हो पाई है। हुआ क्या? परमेश्वर से बातचीत करने के लिए वचन में लिखा है कि जब आदम बनाया गया तो वो मात्र प्राणी था, पार्थिव शरीर था, लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ किया, इसके बाद में वो जीवित प्राणी बन गया। पहले पार्थिव प्राणी था, भूमि का प्राणी था, मिट्टी का प्राणी था, लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ और किया इसके बाद में वो आदम है ना, जीवित प्राणी बनकर गया। हम वचन में पढ़ेंगे, उस वचन को क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। देखो यहां पर क्या लिखा है, पहले आदम था, मात्र पार्थिव प्राणी था, वो शरीर था, वो मिट्टी था, वो भूमिपुत्र वो था, पुतला था मात्र। लेकिन इसके बाद में परमेश्वर ने तैयार किया, बनाया। इसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? अपना आत्मा, जीवन का श्वास, जीवन की सांस क्या किया? आदम के अंदर फूंक दिया, है ना। आदम के अंदर जब फूंक दिया, आदम के अंदर रख दिया, फूका, तब वो आदम क्या बन गया मालूम? क्या बन गया? और आदम जीवित प्राणी बन गया। हाँ, आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जीवित बनते कब है हम, है ना। हम जीवित कब होते हैं? हम जीवित तब होते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में आता है,
जब उद्धारकर्ता के रूप में हम जब प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो परमेश्वर जो सनातन आत्मा है, जो पवित्र आत्मा, जो स्वर्ग का आत्मा है, वो आत्मा क्या करता है, हमारे अंदर परमेश्वर फूंक देता है। जब फूंकता है तो एक इंसान जीवित प्राणी बन जाता है। यह क्या हुआ मालूम, जीवित प्राणी हम बन जाते हैं। आप मेरे को सुन रहे हैं ना, आपके अंदर आप पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो क्या हुआ, आप लोग एक जीवित प्राणी है। जीवित प्राणी का मतलब क्या है कि परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की नजरों में आप जीवित है। और वचन में लिखा है, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मरे हुए का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। यस, हाँ, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। जिसके अंदर उसके आत्मा है वो जीवित प्राणी, और उसी जीवित प्राणियों का परमेश्वर है। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय, अद्भुत है ना। परमेश्वर का आत्मा, जब परमेश्वर हमें फूंकता है, हम एक जीवित प्राणी बन जाते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, आपको शक करना चाहिए, आप मात्र पार्थिव शरीर है, एक भूमि का पुत्र है। आपके अंदर कोई जीवन नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद, कोई विश्वास नहीं। आप है ना ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं। आपको ईश्वर रहित जीवन नहीं जीना है, आपको ईश्वर सहित जीवन जीना है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहना चाहिए। वो सनातन आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो मुक्ति देने वाला आत्मा है, वो उद्धार देने वाला आत्मा, पापों की क्षमा करने वाला आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आप भूमि पुत्र नहीं रहते हैं, लेकिन आप एक जीवित प्राणी बन जाते हैं, परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर के समान, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में उस आत्मा के द्वारा आप बदल दिए जाते हैं। मेरे प्रिय, अद्भुत है परमेश्वर का अवसर। आप मात्र पुत्र बनकर मत रहिए, मात्र आदम बनकर मत रहिए, मात्र भूमि का पुत्र, मात्र पार्थिव शरीर बनकर मत रहिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर फूंकने दे। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा ना तो सब कुछ निकल जाएगा, और परमेश्वर का आत्मा आपको रूपांतरित करता जाएगा। अंश अंश करके परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। परमेश्वर का आत्मा जीवन का आत्मा, जिसको हम रुआख बोल सकते हैं, रुआख, जिसको हम श्वास बोलते हैं, जिसको हम हवा बोलते हैं, वो हमारे अंदर आता है, हमें जीवित प्राणी बोल देता है। जीवित प्राणी परमेश्वर हमको बना देता है, उसकी नजरों में जीवित बना देता है, हम उसकी नजरों में जी उठते हैं। आदम जीवित प्राणी था। जब आदम जीवित प्राणी था तो आदम के अंदर बहुत सारे अधिकार थे, और इस अधिकार से वंचित करने के लिए शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, और जब फल खिला दिया तो इस अधिकार से क्या किया, आदम और हवा को वंचित कर दिया, बाहर निकाल दिया। आदम की बगीचा से मतलब अधिकार से, परमेश्वर के जीवन से, परमेश्वर के जीवित जो जीवन है, परमेश्वर का आत्मा है, इससे ये अलग हो गया। आज बहुत सारे लोग जी तो रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से अलग है, परमेश्वर के जीवन से अलग है, परमेश्वर के क्या बोल सकते जीवन का श्वास है, उससे वो अलग है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदम तो मरा नहीं। आदम शरीर में नहीं मरा, लेकिन वो आत्मा में मर चुका था। परमेश्वर के जीवन से वो अलग हो चुका था, परमेश्वर की आत्मा से वो अलग हो चुका था, परमेश्वर के वो जीवित श्वास से वो अलग हो चुका था। इसी श्वास को, इसी पवित्र आत्मा को, इसी जीवन को, इसी अदन के बगीचा में फिर से एंट्री कराने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए, और सब कुछ पूरा करके परमेश्वर ने वो अधिकार जो अदन के बगीचा में था, वही अधिकार वापस से कलीसिया को दिया गया, अर्थात आपको और मुझे फिर से ये अधिकार मिला है। मेरे प्रियो, एक वचन एक पढ़ेंगे हम, यहेजकेल, उसका पढ़ेंगे हम वहां से। यहेजकेल में क्या लिखा है, 37 और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वहां पर, परमेश्वर का दास यहेजकेल, जिसको परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के दास को दर्शन दिया कि वो तराई में जाकर देखता है तो वहां पर बहुत सारी हड्डियां हैं, बहुत सारे मरी हुई हड्डियां पड़ी है, पूरी तराई भरी हुई पड़ी है। तो वहां पर परमेश्वर का दास जाता है, और परमेश्वर के दास को परमेश्वर बोलता है ना, कि इस हड्डियों पर क्या करो, भविष्यवाणी करो, इस हड्डियों पर
भविष्यवाणी करो, है ना, ये हड्डियां फिर से जी उठेगी, ये फिर से जुड़ जाएगी, इनके जीवन, उनके अंदर फिर से मांसपेशी आ जाएगी, फिर से नसें आ जाएगी और फिर से वो जीवित प्राणी बन जाएंगे करके परमेश्वर का जो वचन है यहाँ पर लिखा है। 10 आयत में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ, आज्ञा के अनुसार परमेश्वर का जो दास यहेजकेल भविष्यवक्ता वो कहता है उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, तब सांस वो उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हाँ, वो जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यही है, पवित्र आत्मा ही है, जीवन का श्वास ही है, जीवन का जो क्या बोल सकते हैं आत्मा ही, जो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का जीवन है। ये यही आत्मा हाँ क्या कर रहा है, यहेजकेल के द्वारा, यहेजकेल वचन बोल रहा है और उस भीड़ में, उस तराई में, उस हड्डियों में जाकर परमेश्वर का आत्मा समा रहा है, जा रहा है। जब जा रहा तो क्या कर रहे, लोग जी रहे, खड़े हो रहे और अपने पांव के बल खड़े हो रहे, बड़ी भीड़ हो रही है। परमेश्वर का सांस हमारे अंदर आता है तो हम जीवित प्राणी बन जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित प्राणी बन जाते हैं। एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना उसका 20 और 22 पद में हम क्या लिखा, नए नियम में हम देखते हैं कि नए नियम में भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों के ऊपर फूका। जब यीशु मसीह के बारे में जब भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी तो यीशु मसीह के जो मरने का जो समय वो नजदीक आ रहा था और यीशु मसीह मरकर जी उठा तो सेले लोग वो डर गए थे, है ना, भयभीत हो गए थे। तो एक जगह क्या हुआ, वो सेले लोग वो इकट्ठा थे तो यीशु मसीह उस रूम में गए, उन जगह में गए और वहां जाकर यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 20 का 22। यह कहकर उसने उस पर फूका। हाँ, यह कहकर उसने क्या किया, उन चेलों के ऊपर क्या किया, फूका, है ना। अदन के बगीचे में हम देखते हैं कि आदम के ऊपर क्या किया, फूका। अब यहां पर आदम के ऊपर, चेलों के ऊपर क्या किया जा रहा, फूका जा रहा है। मतलब चेले क्या थे, उनके अंदर जीवन नहीं था, वो डर रहे थे, भय का आत्मा था, वो मात्र प्राणी थे, भूमिपुत्र थे, पार्थिव शरीर था, लेकिन परमेश्वर के नजदीक वो अभी तक जीवित प्राणी नहीं बने थे। इसलिए यीशु मसीह उन चेलों के ऊपर क्या करते हैं, पढ़ेंगे हम। और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो और जिनके पाप तुम क्षमा करो। हाँ, फिर से पढ़ना वो फूका वाला। यह कहकर उसने उन पर फूका, यह कहकर उन चेलों के ऊपर यीशु मसीह ने फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, अद्भुत है ना। यहाँ पर देखो, अदन के बगीचा में परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाकर जीवन का श्वास फूक दिया। अभी हम नए नियम में दिखते हैं, नए नियम में क्या किया, यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर फूकता है और फूक कर कहता है लो पवित्र आत्मा लो। इसका मतलब क्या है, तुम जीवित प्राणी बन जाओ, परमेश्वर के आगे जी उठो, अनंत काल के लिए जी उठो, पापों में से जी उठो। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। जब वचन आप सुनते हैं, है ना, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, परमेश्वर आपके अंदर जीवन को फूकता है, सामर्थ्य को फूकता है ना, परमेश्वर की ताकत को आपके अंदर फूकता है। जब वचन सुनते हैं आप अंदर मरे हुए रहते हैं, किसी आशा में, उम्मीद में, विश्वास में, कई ऐसी वस्तु में आप मरे हुए रहते हैं। जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर श्वास को लेकर आता है, जीवन को लेकर आता है, सामर्थ्य को लेकर आता है, शक्ति को लेकर आता है। तो आप उन मरी हुई वस्तु पर क्या होते हैं, फिर से जी उठते हैं, फिर से जी उठते हैं। इसलिए परमेश्वर के आत्माओं को आपके जीवन में बढ़ने दें और एक जीवित प्राणी बन जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में। मरे हुए मत रहिए, परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर आने दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे।